बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में आप जो है वो स्टडी करेंगे रॉड्रिक्स फार्मूला एज अ सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जनरेटिंग फंक्शन जो है आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसकी और फॉर्म है और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसकी और फॉर्म है। तो आज के लेक्चर में आप जो है वो जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स के लिए करेंगे, मीन्स टू से फॉर बेसल फंक्शंस के सोल्यूशन के लिए आप जनरेटिंग फंक्शन स्टडी करेंगे। और रॉड्रिक्स फार्मूला वही जो आपने प्रीवियस इसकी एक जो है फॉर्म स्टडी की थी, तो आज के लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे कि वो लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो होल्ड करता है या लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रॉड्रिक्स फार्मूला को होल्ड करती है। सो देखें, पहले क्वेश्चन में आपने जो है वो सॉल्व करना है रॉड्रिक्स फार्मूला एज अ सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि रॉड्रिक्स फार्मूला से आप फेमिलियर हैं, इक्वेशन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको जो है वो आपको करवाया था। तो रॉड्रिक्स फार्मूला बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है, तो हमने इसको सॉल्व करना है कि ये होल्ड करता है एज अ सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अज्यूम कर लें, सपोज कर लें, लेट दिस टर्म इज़ इक्वल टू वाई, this term which is x square minus 1 per raised to whole power n is equal to y। तो जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे वेयर y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, n साइड पर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 का डेरिवेटिव 0, तो x का डेरिवेटिव आपके पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है मैंने, यहाँ पे n और ये n-1 दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है, n पार को और -1 पार को अलग कर लिया है, 2 ऑफ x एज इट इज़। अगेन इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 पर रेज टू -1, यानी कि उसकी पार्ट जो है वो नेगेटिव है। जब आप इसको इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा और इधर जाकर फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एक ही स्टेप के अंदर कर लिया है, आप चाहें तो इसको अलग से कर सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस पार है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पॉजिटिव पार बन जाएगी। तो इधर ये डिवीजन में होगा, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 2n ऑफ x को मैंने कंबाइन कर दिया और एक्स स्क्वायर -1 पर रेज टू n को साइड पर लिख लिया। अब इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अप टू n+1 विद रिस्पेक्ट टू ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन कहाँ तक करेंगे, n+1 टाइम्स। सो टेकिंग डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी गेट, यहाँ पे भी आपको dn+1 ओवर dx n+1 आ जाएगा। 2n इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे और बाकी टर्म का जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 पे आप लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम भी मैं प्रीवियस लेक्चर में करवाया है। लेबनिज़ थ्योरम को इन दोनों साइड पर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली, इधर भी आप अप्लाई करेंगे, इधर भी अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का मेथड आपको पता है, लेबनिज़ थ्योरम ऑलवेज इन यू और वी फॉर्म, और वी हैव स्टडीड ऑल्सो इन यू और वी फॉर्म। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो है यहाँ पे वाई डैश को यू अज्यूम करेंगे और एक्स स्क्वायर -1 को वी अज्यूम करेंगे। सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड आप जो x है उसको v अज्यूम करेंगे और ये जो टर्म है विच इज़ इक्वल टू y, ये देखें यहाँ पे ये y था आपके पास एक्स स्क्वायर -1 पर रेज टू n, तो ये आपके पास बेसिकली y है, इसलिए मैंने यहाँ पे u इज़ इक्वल टू y लिखा है। ओके, जब इसको आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा uv और vu। अब इस पर आप जो है वो इसको ओपन कर दें बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। हमें पता है n+1 c0 विच इज़ c मीन्स कम्बिनेशन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y एक डेरिवेटिव उसका मौजूद है, तो जब उसका आप अगला डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा yn+2 एक्स स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू v, वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस n+1 c1। अब जो है y का एक डेरिवेटिव कम कर देंगे और x जो v टर्म है यानी कि ये वाली टर्म इसका डेरिवेटिव ले लेंगे,
तो एक डेरिवेटिव कम किया, वाई एन प्लस वन आ जाएगा, और एक्स स्क्र माइनस वन का डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस वन का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली प्लस एन प्लस वन सी टू वाई एन, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और अगली टर्म में जो है वो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो अगली टर्म 0 आ जाएंगे, इसलिए यहाँ तक करेंगे। उसके बाद विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आप इधर ही लिखेंगे। ये इक्वल यानी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में, ये राइट हैंड साइड वाली टर्म में। तो जब राइट हैंड साइड पर आप अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम, तो 2n साइड पर आ जाएगा, n प्लस वन सी ज़ीरो, और आपके पास यहाँ पे y का एक डेरिवेटिव मौजूद है फॉर राइट हैंड साइड, यानी कि सिंपल y मौजूद है तो उसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा वाई एन प्लस वन, और x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली प्लस एन प्लस वन सी वन, और y की एक बार अब कम होगी, और x का डेरिवेटिव हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, तो वो यहाँ पे मैंने नहीं राइट किया क्योंकि मतलब कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन विच इज़ इक्वल टू 1, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगली टर्म में x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो अगली टर्म 0 हो जाएंगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में इनको जो है थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया है। आपको पता है n प्लस वन सी ज़ीरो मीन्स 1, n प्लस वन सी वन मीन्स n प्लस वन, और n प्लस वन सी टू मीन्स n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। तो उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस वन आ गया, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए भी आपके पास n प्लस वन सी ज़ीरो आपके पास इक्वल टू 1 होगा, और ये आपके पास n प्लस वन होगा, तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड वाली टर्म्स जो कि ये थी दोनों, इनको लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करने के बाद इसको इक्वल टू 0 कह दिया है, और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, या आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ डिवाइड कर देंगे। पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करने के बाद इसको इक्वल टू 0 कहेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे माइनस के साथ। तो जब आप माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो माइनस टर्म्स हैं वो प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, और फिर ये माइनस उधर जाकर ये 0 हो जाएगा, और बाकी आपके पास ये रह जाएगा रीअरेंज करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2। अभी ये जो टर्म है जिनको मैंने टिक किया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और कॉमन आ रहा है 2 ऑफ एक्स और वाई पर रेज टू n प्लस वन। बाकी आपके पास रह जाएगा माइनस n माइनस माइनस प्लस वन, और ये वाला प्लस n। तो ये आप जो है वो जब माइनस n और प्लस n कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, और ये 2n है और ये -1n है, तो 2n में से एक n निकाल देंगे तो बाकी आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन वाई ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट वही इसी इक्वेशन को जो है वो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जब इसको आप री राइट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे आप पुट कर लें इसको वाई एन इज़ इक्वल टू जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जी इसलिए किया कि ये ऑलरेडी y की फॉर्म में थी, तो इसलिए उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उसको जी के इक्वल पुट कर दिया। आप किसी भी जनरल फॉर्मेट में इसको जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे वाई एन जी, तो ये रह जाएगा +2 भी है तो ये आ जाएगा जी का डबल डेरिवेटिव। सिमिलरली वाई एन की जगह पे आएगा जी, और 1 भी मौजूद है तो इट्स मीन 1 डेरिवेटिव। सिमिलरली वाई एन की जगह पे आ जाएगा जी। तो ये इक्वेशन आपको कुछ समझ आ रही है क्या बन रही है? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ सिमिलर टू लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे क्या था, वाई डबल डेरिवेटिव, वाई सिंगल डेरिवेटिव एंड वाई, बाकी ये सेम एज इट इज़ थी। तो यहाँ पे मैंने इसको मैंने कहा था ये जनरल फॉर्म में हो सकती है, किसी भी जी भी हो सकता है, समथिंग एल्स भी हो सकता है, जी पी क्यू, तो आप इसको जो है वो किसी भी जनरल फॉर्म में, लेकिन ये बेसिकली आपके पास बन रही है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कैन से दैट कि आपके पास जो है वो रॉड्रिग्स फार्मूला होल्ड्स करता है या सोल्यूशन है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर ये जो है वो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को होल्ड करता है, इट्स मीन वी कैन से दैट जी इज़ इक्वल टू वाई एन इज़ द सोल्यूशन ऑफ अबाव डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे हमने ये पुट किया ना जी इज़ इक्वल टू वाई एन, तो ये मैंने वही लिखा है जी इज़ इक्वल टू वाई एन इज़ द सोल्यूशन ऑफ अबाव डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अगर ये सोल्यूशन होल्ड करता है तो फिर हम पुट कर सकते हैं सी जी विच इज़ इक्वल टू सी वाई एन, वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट। आप दोनों साइड को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसको भी होल्ड करना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम किसी कॉन्स्टेंट के साथ इस सोल्यूशन को करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या तब भी होल्ड करता है। तो उसके लिए आप अगेन अज्यूम कर लें जो आपके पास है रॉड्रिग्स फार्मूला पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू सी डी एन ओवर डी एक्स एन और एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ एन, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सी एज, हम सी की अब वैल्यू निकालते हैं कि कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो ये हमारे पास कंप्लीट रॉड्रिग्स फार्मूला नहीं बन रहा, वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे देखें आप जो है वो इसको इसी टर्म को जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे डी एन ओवर डी एक्स एन, तो यहाँ पे ये पावर रूल अप्लाई होगा अगर आप इसको डायरेक्टली ओपन करते हो, लेकिन ये अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप इसको पहले ओपन कर लें एक्स माइनस वन पर एज टू एन और एक्स प्लस वन पर एज टू एन, और देन इनके दरमियान ये जो प्रोडक्ट बन रही है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास आएगा इस टर्म को मैंने ओपन किया है यानी कि इसके स्क्वायर को x माइनस वन पर एज टू एन एंड x प्लस वन पर एज टू एन, बाकी आपके पास c कांस्टेंट है वो साइड पर ही रहेगा, और अब इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई जब करेंगे सी एज इट इज़ और x माइनस वन पर एज टू, आप क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में एक टर्म को वैसे ही लिखते हैं और दूसरी का आप लेते हैं डेरिवेटिव, सिमिलरली प्लस डालकर जिसका डेरिवेटिव लिया होता है आप उस टर्म को वैसे लिखेंगे और जिसको पहले वैसे लिखा था आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट रूल कहलाता है। क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को वैसे लिखते हैं, सेकंड का लेते हैं डेरिवेटिव, फिर प्लस के बाद जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उस टर्म को वैसे लिखते हैं और जिसको वैसे लिखा होता है उसका लेते हैं डेरिवेटिव। तो अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रूफ किया था जिसमें आपके पास था डी ऑफ एन डी ओवर डी एक्स ऑफ एन एक्स प्लस वन पर एज टू एन, या आपके पास एक्स माइनस वन पर एज टू एन, तो वो आपके पास इक्वल था एन फैक्टोरियल के। तो आप इन टर्म्स की जगह पे एन फैक्टोरियल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन पर एज टू एन एज इट इज़, इसकी जगह पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल प्लस ये एज इट इज़ और इसकी जगह पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल। दोनों टर्म्स में एन फैक्टोरियल आ रहा है उसको कॉमन निकाल लें और बाकी आपके पास ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी एक्स माइनस वन पर एज टू एन प्लस एक्स प्लस वन पर एज टू एन। अब क्या करेंगे पुट द कंडीशन विच इज़ एक्स इज इक्वल टू वन, ये कहीं पे डिफाइन नहीं की गई थी इक्वेशन, ये जो कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू वन, लेकिन हमारे पास जो है वो लोएस्ट वैल्यू या हमारे पास एन की जो लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, वन ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स हैं उसमें कोई भी आपके पास पोलिनोमियल आपके पास ज़ीरो नहीं होता, वन से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो वन होगी, ज़ीरो नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसकी मिनिमम कंडीशन या वैल्यू से स्टार्ट किया एक्स इज इक्वल टू वन। जब आप इस पूरी इक्वेशन में वन पुट करेंगे तो आपके पास इधर भी वन आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे भी वन आ जाएगा, तो ये वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, ये वन प्लस वन टू हो गया और ऊपर उसकी पार आ रही थी टू एन, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमें पता है बाय लेजेंडर्स पोलिनोमियल पी एन ऑफ वन विच इज़ इक्वल टू वन, यानी कि ये आपके पास इक्वल टू वन हो गया, तो वन और बाकी एन फैक्टोरियल सी और टू पर एज टू एन। तो हमें क्या चाहिए थी सी की वैल्यू, आप सी की वैल्यू सी को साइड पे कर लें, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, यह आ जाएगा वन बाय टू पर एज टू एन एन फैक्टोरियल, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, जो भी प्रीवियस राइट की थी इक्वेशन नंबर 4 उसमें पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, ये वाली थी, सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ बिकम कंप्लीट रॉड्रिग्स फार्मूला। सो आप जो है वो रॉड्रिग्स फार्मूला को यूज़ करते हुए लेजेंडर इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो लेजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन को यूज़ करते हुए आप जो है वो रॉड्रिग्स फार्मूला भी जो है वो निकाल सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और ये 2-3 तरीक़ों से आ सकता है, तो वो आपने खुद अब जो है मैंने बातों बातों में बता भी दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपने जो है वो खुद भी इसको अंडरस्टैंड करना है कि किन तरीक़ों से ये आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद एक छोटा सा मैंने नोट यहाँ पे राइट किया है, जो कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभार आपको यूँ कुछ आ सकता है कि आप जो है वो कोई इक्वेशन आ सकती है और आपको कहा जा सकता है कि आप जो है वो यहाँ से कोएफिशिएंट C0 एंड C1 फाइंड आउट करें,
तो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं। सी नोट का जो फार्मूला है वो आपके पास ये होगा और C1 का जो फार्मूला ये होगा। सी नोट का जो है वो आपके पास होल्ड करता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने जब जेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रीफ में करवाया था तब भी शायद करवाए हों। तो ये आपके पास होल्ड करता है कि इवन नंबर्स के लिए n इक्वल टू 2 4 6 8, और जो आपके पास C1 है वो होल्ड करता है और नंबर्स के लिए 1 3 5 7। और ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे आपके पास -1 पर n/2 आएगा, यहाँ पे n-1/2 आएगा। और बाकी जो है यहाँ पे 1 पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन अप टू n-1। सिमिलरली 2 × 4 × 6 अप टू n। तो ये और ये दोनों टर्म सेम रहेंगे। यहाँ पे n-1 ऊपर आएगा, n नीचे आएगा, यहाँ पे n ऊपर आएगा और n-1 नीचे आएगा। नेक्स्ट है जी जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jn(x). जनरेटिंग फंक्शन मैंने जैसे बताया था कि जनरेटिंग फंक्शन आपने दो तरह के पढ़ लिए हैं, एक लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपने प्रीवियस लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपने किया था, तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन करवाऊंगी, तो आज उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस ऑफ बेसल फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट काइंड इज, इट्स मीन जनरेटिंग फंक्शन होल्ड्स फॉर first kind Bessel differential equation, because we have already studied there are two types of solution of Bessel differential equation. Number one is first kind, or which is also called first order solution of Bessel differential equation, and second one is second kind, which is also called Newman function. तो जो आपका फर्स्ट वन है वो रेगुलर पॉइंट्स के लिए होल्ड करता है और सेकंड वन जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप देखें जनरेटिंग फंक्शन जो है जब बेसल फंक्शन के लिए या फर्स्ट काइंड के लिए आप राइट करते हो तो वो आ जाता है g(x)(t), यानी कि वो फंक्शन होगा x का या t का। यहाँ पे कैपिटल G भी हो सकता है, स्मॉल g भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स में कुछ नोटेशंस में स्मॉल g है, कुछ में कैपिटल G है, तो डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर लें, स्मॉल कर लें, कैपिटल कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो जनरेटिंग फंक्शन है फॉर Jn(x). तो ये था आपके पास n इज इक्वल टू -∞ to +∞ Jn(x) t/n, which is equal to e⁻x/2 into t-1/t, which is whole function in the power of e। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं, तमाम ये जो फंक्शन है x/2 इंटू t-1/t, ये सारा e की पावर में है, यानी x/2 इस t-1 के साथ 1/t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सारा जो फंक्शन है e की पावर में है। तो अब हमने जो है वो इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन चाहिए Jn(x) के लिए। तो इस एक्सप्रेशन को आप निकालने के लिए मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करोगे, पार्ट सीरीज यूज़ करोगे e⁻x के लिए। तो e⁻x की क्या होती है सीरीज़, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो इस Jn(x) की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखें, हमारे पास है राइट इधर इस साइड पे एक्सपोनेंशियल, तो उस एक्सपोनेंशियल को मैंने EXP लिखा, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x/2 t-1/t। तो अब इसका एक्सपोनेंशियल जो है वो अलग अलग कर लें, यानी कि ये इसके x/2 t के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/t के साथ भी, तो उसको मैंने सेपरेट कर लिया, x/t/2 अलहदा कर लिया और -x/2t अलहदा कर लिया। डॉट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही फंक्शन बन जाएगा। अब जो है ये दो आपके पास बेसिकली अलग फंक्शंस हो गए हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो अब इन दोनों को इसी तरह से बाय यूजिंग दिस सीरीज़ आप ओपन कर लें। दिस सीरीज़ को यूज़ करते हुए आप इसको ओपन कर लें। तो जब यहाँ पे आपके पास अब x बिहेव कर रहा है x(t/2) कंप्लीट फंक्शन, तो यहाँ पे x बिहेव कर रहा है -x/2t, तो जब इसको आप इस सीरीज़ के थ्रू ओपन करेंगे जाएगा 1 + x(t/2 फैक्टोरियल 2 सॉरी सिमिलरली +1/2, ये 2 का फैक्टोरियल साइड पे आ जाएगा और बाकी आएगा x²। तो x यहाँ पे x(t/2) है तो वो इसका स्क्वायर आ जाएगा, +1/3 फैक्टोरियल साइड पे आ जाएगा और x³ की जगह पे ये x है तो ये इसकी वैल्यू x(t/2) और प्लस सो ऑन। सिमिलरली आप जो है वो इस टर्म के लिए भी करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद -x आएगा, यानी कि प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस आपके पास आएगा 1/2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे -x तो वो उसका स्क्वायर है,
इसलिए ये माइनस वनिश हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, तो इस क्यूब की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से एक एक टर्म को उठाते जाएंगे और इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। जैसे कि पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस सब के साथ, फिर x/2 को इस सब के साथ, फिर इस थर्ड टर्म को सब के साथ। तो यहाँ पे ये सारी एक ही इक्वेशन है। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने नेक्स्ट उनको राइट किया है, तो आप इसको एक इक्वेशन में राइट करेंगे। ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले जब 1 को इसके साथ किया तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास अगली टर्म जो है आएगी x/2t। यानी कि पहले 1 को उठा के इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठा के फिर इसको। तो आप 1 के साथ जब करेंगे तो आपके पास ये पूरा फैक्टर आएगा, अगली टर्म के साथ ये आएगा। मैंने थोड़े से ब्लैंक छोड़े हुए हैं कि ये आपको हर टर्म में पता चल जाए कि ये अब अगली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप इनके कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि टी नोट वाले कोएफिशिएंट को सेपरेट कर लेंगे, T1 वालों को सेपरेट, और T² एंड अप सो ऑन। तो यहाँ पे टी नोट वाले जब मैंने किया तो उनको एक मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, T1 वालों को एक में कर लिया और T2 वालों को एक में कर लिया, और ये सो ऑन अभी आपके पास चल रहे हैं। तो ये इसको बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैंने अगली टर्म्स राइट नहीं की और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास जो आप प्रूव करना चाह रहे हो वो आपके पास वैसे भी हो जाएगा। तो इसलिए T0, T1 और T² वालों को आपने जो है वो कंपेयर कर लिया या सेपरेट कर लिया। उसके बाद अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कहकर यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड को ओपन कर लें। जब लेफ़्ट हैंड साइड का आप जो है वो समेशन ओपन करोगे तो आप सबसे पहले, जैसे कि आपका जो है वो आप जब आप समेशन ओपन करोगे तो JN(x) था, तो ये और साथ में T/n था। तो जो आपका समेशन है वो था n = -∞ टू +∞, यानी वो नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों के लिए था। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है स्टार्ट हो रही है 0 से, तो इसलिए यहाँ पे भी आप लेफ़्ट हैंड साइड को भी 0 से स्टार्ट कर लें। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, n की जगह पे 0, फिर n की जगह पे 1, फिर n की जगह पे 2 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर B कह दें। अब इन दोनों कोएफिशिएंट्स में इक्वेशन A और B में देखें आपके पास T0 0 दोनों में मौजूद है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को अब कंपेयर कर लें, यानी कि दोनों इक्वेशन A और B के T0, T1, T2 एंड सो ऑन इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। T0 के लिए ये आ जाएगा J0(x) और ये आपके पास ये वाली टर्म सारी। सिमिलरली J1(x) और J1 का ये पूरी जो वैल्यू है ये वाली यहाँ तक। सिमिलरली अप टू JN(x) विच इज़ जनरल फॉर्म विच इज़ R = 0 to infinite -1 of R x/2 n + 2, यानी कि ये सारा ये वही बन रहा है। R फैक्टोरियल गैमा फंक्शन विच इज़ इक्वल टू n + R + 1, तो ये होल्ड करता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आपके पास n पॉजिटिव के लिए था। सिमिलरली अगर आपने जनरेटिंग फंक्शन n नेगेटिव के लिए निकालना है तो उसको आप जो है वो ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फिर डायरेक्टली इस तरह से राइट कर सकते हो। n पॉजिटिव के लिए निकालने के बाद n नेगेटिव को डायरेक्टली आप राइट करोगे। आपने अब ध्यान से ये देखना है, यहाँ पे जस्ट आएगा -n, यहाँ पे पार में T/2 पार में नहीं आएगा। यहाँ पे जो सीक्वेंस है जो कि समीशन टर्म है वहाँ पे आएगा, और इधर आएगा। इधर पहले जो है पॉजिटिव n के लिए यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। तो ये आपके पास फॉर J -n(x) के लिए है जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एज इट इज़, और कुछ क्वेश्चंस में भी ये यूज़ हो सकता है। तो आपने इसकी 2 फॉर्म्स हैं, इसी आपने जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करना है। ये इस तरह से भी आ सकता है J0(2) + 2J1(x² + 2J2(x² + सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 1, और इस फॉर्म में भी यानी कि J0(x) + 2n = 1 to infinite, ये देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए Jn(x)
होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये इन दोनों फॉर्म्स में आ सकता है। अब क्या करेंगे, आपने जब इसका प्रूफ करेंगे तो आप इसकी वही डेफिनेशन जो अभी जनरेटिंग फंक्शन में की है, बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बोथ n and minus n। Equation number 1 is for positive n, equation number 2 is for negative n, where this means minus n and minus also shows this is for minus n, which is generating function for Bessel differential equation holds for positive n of equation number 1 and equation number 2 holds for minus n। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, वे डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसका समेशन ओपन कर दें, जैसा कि ये मैंने कहा माइनस वैल्यूज़ के लिए भी होल्ड करेगा, प्लस के लिए भी। तो मैंने यहाँ से 100 ऑन का मतलब कि पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ चल रही हैं, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे -2 देखें, -2, फिर यहाँ पे -2, फिर -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1, फिर आएगा +2, प्लस एंड सो ऑन। यानी कि ये टर्म आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड के लिए जो है वो ओपन कर रहे हैं आप इस समीशन को। पहले माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट है ना, प्लस इन्फिनिट, तो पहले ये नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ तक, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर पॉजिटिव वैल्यूज़। सिमिलरली इसकी जो अगली टर्म है उसको भी आप इसी तरह से ओपन करोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, मतलब कि इसके इधर ये ऑलरेडी माइनस साइन है, तो जब इसको माइनस में ओपन करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस होएगा। तो आपके पास जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो प्लस में आ रही हैं, फिर जे नोट ऑफ एक्स आएगा, फिर आपके पास जो प्लस टर्म्स हैं वो माइनस में आ रही हैं, तो ये एंड सो ऑन आप इसको। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जो पार्ट्स हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो जब आप इसको इस तरह से लिखोगे एक्सपोनेंशियल, तो ये आपके पास एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो आप देखें, यहाँ पे j-2 और t-2, तो ये कहाँ पे, ये देखें j-2 t-2, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। सिमिलरली j-1 t-1, j-1 t-1, ये इसका स्क्वायर बन गया। सिमिलरली j0 ऑफ t, इसका स्क्वायर बन गया। सॉरी t नहीं x, t कोएफिशिएंट और j0 ऑफ x। सिमिलरली t1 और इधर भी t1, तो ये j1 ऑफ x का स्क्वायर, सिमिलरली j2 ऑफ x का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास पेयर्स बन गए, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स के और नेगेटिव टर्म्स के। अब यहाँ पे एक अज्यूम कर लें, एज वी नो दैट अगर आपके पास j-n ऑफ x हो तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं ना, -1 ऑफ n, यानी कि इसको ये -n को आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, और gn ऑफ x, और इसको जब आप इसका होल स्क्वायर लेंगे j-n ऑफ x का, तो ये आपके पास -1 ऑफ n जो है वो इसके स्क्वायर के साथ जब कंप्लीट होगा तो ये आपके पास ये टर्म रह जाएगी। तो इस तरह से इस नोटेशंस को यूज़ करते हुए आप जो है वो माइनस टर्म्स को प्लस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जब टर्म्स आपके पास पॉजिटिव होंगी तो ये देखें कि जहाँ पे नेगेटिव था वो भी अब क्या हो गई हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद ये भी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये j0 j1 का स्क्वायर j2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पहले 2 कॉम्बिनेशन थे, अब इनके भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन गए, j1 का स्क्वायर j1 का स्क्वायर, j2 का स्क्वायर j2 का स्क्वायर। j0 जो है वो अकेला है तो इसलिए उसको साइड पे लिख लें, बाकी आपके पास ये सारे 2 बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा +2 j1 ऑफ x का स्क्वायर प्लस j2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस j3 ऑफ x का स्क्वायर एंड सो ऑन, और राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये आपके पास बेसिकली प्रूफ हो चुका है, यही हमने प्रूफ करना था, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये आगे आपके पास अब चलती रहेगी सीरीज़, तो आप इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट jn ऑफ x होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ जो है वो वक्त पर मौसूल हो सकें।
थैंक यू।